वेनस के क्लाउड में लाइफ हो सकता है, ये पिछले काफ़ी समय से अनुमान किया जा रहा था और इस खोज ने मानो पेट्रोल में चिंगारी दे दिया है। वेनस पृथ्वी का सिस्टर, जिसके ऊपर वैज्ञानिकों की आशाएं बनी हुई है और इसको लेकर वैज्ञानिक काफ़ी असमंजस में भी थे। ये एक इकलौता ग्रह है जो पृथ्वी की तरह है और इसको पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसका साइज़ और इसका कंपोजिशन लगभग हमारे पृथ्वी जैसा है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अगर हमारे पृथ्वी की जगह होता तो शायद इसमें लाइफ पनप पाते। फिर भी यह अब जिस जगह पे है वहाँ पे भी लाइफ होने का संभावना है इसमें। वेनस के एटमॉस्फेयर ऐसे तरीके से बना हुआ है कि इसमें माइक्रोब शायद पनप भी सकते हैं और नए किए गए इस खोज ने इस बात को और भी ज़्यादा पुख्ता कर देता है। नए खोज के दौरान वेनस के एटमॉस्फेयर में एक ऐसे मॉलिक्यूल को पाया गया है जो पृथ्वी में या तो माइक्रोब्स बनाते हैं या फिर इंडस्ट्री द्वारा हवा में छोड़ा जाता है। तो इस मॉलिक्यूल को पाना काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक था और इस खोज ने पूरे के पूरे एस्ट्रोनॉमर की टीम को हिला ही डाला। तो क्या है इस खोज में, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया इन्हीं एस्ट्रोनॉमी वीडियोस को अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर रखें ताकि आगे आने वाले ऐसी एस्ट्रोनॉमी वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। तो है गाइस, स्वागत है आपको साइंस फॉर पीस के एक और एपिसोड में। मैं पिंकू दास, चलते हैं एक और नया सफ़र में। वेनस को पृथ्वी के सिस्टर कहने का कई सारे कारण हैं क्योंकि इसका साइज़ जो है वो लगभग पृथ्वी के जैसा है और इसका मास जो है वो भी लगभग पृथ्वी के मास के आसपास है, या फिर इसका जो कंपोजिशन है वो भी पृथ्वी के जैसा है और इसीलिए इसको पृथ्वी का सिस्टर भी कहा जाता है। रात के आसमान में चांद के बाद दूसरा सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट वेनस काफ़ी मिस्ट्री से भरा हुआ है और इसके कई सारे मिस्ट्री अभी भी सुलझाना बाकी है। वेनस एक इकलौता ग्रह है इस सोलर सिस्टम में जिसका कंपोजिशन या फिर प्रॉक्सिमिटी टू सन सब कुछ पृथ्वी की तरह है और शायद माना जाता है कि यह अगर पृथ्वी की जगह होता तो इसमें लाइफ भी पनप पाते। खैर, वेनस के एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा घने हैं जिसका 96% CO2 है और ये एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 92 टाइम्स ज़्यादा है और इतने मात्रा में कार्बन और डेंस होने की वजह से इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके जो साइड सूरज की तरफ है उसमें 737 केल्विन टेम्परेचर चला जाता है और इतने घने एटमॉस्फेयर होने के कारण इसका सरफेस कभी भी देखा नहीं जाता टेलीस्कोप से। इसको देखने के एक ही तरीके है कि इसमें कोई रोवर या जाए और नासा द्वारा कई सारे मिशन भेजे गए थे, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो रोवर थे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते थे कुछ ही समय बाद। खैर, वेनस या फिर शुक्र ग्रह के हायर क्लाउड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है और करीब करीब 90% सल्फ्यूरिक एसिड से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है जो किसी भी माइक्रोब्स के लिए अनुकूल टेम्परेचर है। और इसी जगह पे एस्ट्रोनॉमर को फॉस्फीन मॉलिक्यूल मिला। फॉस्फीन दरअसल हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस से बनते हैं। अर्थ में ये माइक्रोब्स द्वारा फॉस्फोरस और हाइड्रोजन को मिला के बनाते हैं और कई बार इंडस्ट्री इसको हवा में चढ़ता है, लेकिन वेनस में ये मिलना काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। आखिर कैसे इतने सारे फॉस्फीन मॉलिक्यूल वेनस के एटमॉस्फेयर में पाया गया है। साइंटिस्टों को भी यह संदेह था कि कहीं ये मॉलिक्यूल नेचुरल प्रोसेस से तो नहीं बना और इसीलिए MIT के साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम वेन्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने देखा सनलाइट या फिर मिनरल्स जो वेनस के सरफेस से आते हैं या फिर जो वल्कनस या फिर जो लाइटनिंग, उन सभी को देख के उन्होंने देखा कि कहीं इनके द्वारा तो ये फॉस्फीन मॉलिक्यूल हवा में नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन ये सभी एक्सपेरिमेंट या फिर इन सभी खोज के बाद उनको ये मिला कि जितने भी फॉस्फीन मॉलिक्यूल पाया गया वेनस के एटमॉस्फेयर में उसके 10,000 भाग में एक भाग ही मिल सकता है इन्हीं नेचुरल प्रोसेस से। उतना अमाउंट नहीं मिल सकता जितना पाया गया है। मैं आपको अमाउंट बता दूँ, 1 बिलियन मॉलिक्यूल में से 20 मॉलिक्यूल फॉस्फीन का पाया गया है। इसको सुन के निराश ना हुई है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर 1 सेंटीमीटर क्यूब में करीब करीब 3000 मॉलिक्यूल पाया जाता है। वही वेनस के एटमॉस्फेयर पृथ्वी से 92 टाइम्स ज़्यादा डेंस है, तो इसमें और भी ज़्यादा मॉलिक्यूल
पाए जाएंगे। तो आखिर इतना ज़्यादा फॉस्फेन मॉलिक्यूल कहाँ से आया, या फिर इतना ज़्यादा फॉस्फेन किस तरह से निकला वेनस में, क्योंकि नेचुरल वे से तो ये इतना बनना पॉसिबल नहीं है और इसमें तो इंडस्ट्री होना तो इम्पॉसिबल है। तो आखिर ये माइक्रोब्स द्वारा बना तो नहीं? अर्थ में ये मॉलिक्यूल बनता है माइक्रोब्स द्वारा। वे फॉस्फोरस मिनरल से फॉस्फोरस को लेते हैं और उसको हाइड्रोजन से मिला के हवाओं में छोड़ते हैं। लेकिन ये किस लिए करते हैं ये तो अभी तक जाना नहीं गया, लेकिन इसके कारण ही हमारे पृथ्वी में यह फॉस्फेन मॉलिक्यूल पाया जाता है और कभी कभी इंडस्ट्री भी इसको छोड़ता है। और शायद वेनस में भी इसी प्रोसेस के थ्रू ये बन रहा है। और अगर वेनस में भी माइक्रोब्स द्वारा बनाया जा रहा है तो उन्हीं माइक्रोब्स के सिर्फ 10% क्षमता से ही इतने फॉस्फेन बन सकता है। फिर भी वेनस में किसी भी माइक्रोब्स के लिए जीना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड है जो काफ़ी ज़्यादा घातक है किसी भी माइक्रोब्स के लिए। कौन जाने क्या हो रहा है। अगर कोई माइक्रोब्स उस सिचुएशन में अपने आप को डाल लिया हो तो शायद ये बन भी सकता है, कोई भी नहीं जानता। और इस अनोखे खोज को किया गया है हवाई स्थित जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप द्वारा। और इसको खोजने के बाद इसको यूएसओ स्थित अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे को सौंप दिया गया था, जो 45 टेलीस्कोप से इसको देखे थे। और बाद में ये कंफर्म हुआ था कि इसमें फॉस्फेन मॉलिक्यूल सच में है। और करीब 6 मंथ तक ये डाटा लिया गया था। इसके ऊपर और भी खोज जारी है और आगे देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। तो इस वीडियो में बस इतना ही।